जय हिंद दोस्तों क्या मृत्यु के बाद जीवन संभव है? कितनी ही अजीबों और गरीब बात है ना। इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है। इसके बावजूद सैकड़ों लोग विज्ञान पर भरोसा करते हुए भविष्य में ऐसा होने की उम्मीद में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। दरअसल एक कंपनी ने कुछ समय पहले जब मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए और सिर्फ मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए 65 लाख रुपए लेने की फीस रखी, तो मौत के बाद जिंदगी का सवाल एक बार फिर से लोगों के जहन में घूमने लगा। इसी आस में अब तक दुनिया भर के करीब 500 से ज्यादा लोग अपने शरीर को क्रायो प्रिजर्व यानी संरक्षित और सुरक्षित करा रहे हैं। इनमें से कई लोग जीवित हैं तो कुछ की मौत हो चुकी है साथियों। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 300 से ज्यादा शव सिर्फ अमेरिका और रूस में रखे गए हैं। दोस्तों, इंसान चांद पर जा चुका है, मंगल पर पहुंचने की तैयारी है। दूसरी ओर मेडिकल साइंस भी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने और मृत्यु दर कम करने में लगातार अहम भूमिका निभा रही है। इसके बावजूद वैज्ञानिक अभी तक ऐसी संजीवनी नहीं ढूंढ पाए जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर दे। मौत वो पॉइंट है जहां विज्ञान भी हार जाता है। अभी ये असंभव है, लेकिन कुछ कंपनियों का दावा है कि वो इंसान की मौत होने के बाद उसे फिर से जिंदा कर देंगी। इसके लिए शवों को लंबे समय तक फ्रिज यानी क्रायो प्रिजर्व करना पड़ेगा। इस तकनीक को क्रायोनिक्स तकनीक नाम दिया गया है साथियों। दोस्तों, दुनिया भर में करीब 500 से ज्यादा लोगों ने अपने शरीर को क्रायो प्रिजर्व कराया है। यानी कानूनी तौर पर भले ही ये लोग मर चुके हैं, लेकिन क्रायोनिक्स तकनीक में भरोसा रखने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि वो अभी सिर्फ बेहोश हुए हैं। इसी तकनीक के जरिए उन्हें फिर से जिंदा किया जा सकता है। यही वजह है कि अब सैकड़ों लोग मरने के लिए अपने परिवार के सामने यह इच्छा जता रहे हैं कि उनके शरीर को दफनाने के बजाय इस तकनीक के जरिए सुरक्षित रखा जाए, ताकि मरने के बाद भविष्य में वो दोबारा लौटकर आ सके। कितनी आश्चर्यजनक बात है ना दोस्तों। एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी सदर्न क्रायोनिक्स ने कुछ समय पहले दावा किया था कि वो इंसानी शवों को 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखती है। अगर भविष्य में कोई ऐसी तकनीकी बनी कि मृत इंसान को जिंदा किया जा सके, तो इन लाशों को निकालकर फिर से जिंदा कर दिया जाएगा। सदर्न क्रायोनिक्स के मुताबिक सब स्टील चैम्बर में उल्टा रखा जाता है। इससे चैम्बर लीक होने की स्थिति में भी ब्रेन को सुरक्षित रहने की उम्मीद ज्यादा रहती है। 2016 में लंदन के एक हाई कोर्ट में कैंसर की मरीज एक किशोरी ने अपील दायर कर कहा था कि उसकी मौत होने वाली है, लिहाजा उसे फिर से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। दरअसल उसके परिवार को भरोसा था कि आने वाले समय में मृत लोगों को जिंदा करने की तकनीकी विकसित होगी और उनकी बेटी को नया जीवन मिल जाएगा। इसलिए डेड बॉडी को प्रिजर्व कराने की इजाजत मांगी गई। दुनिया के कई देशों में इस तरह के शवों का बहुत निचले तापमान और लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से सुरक्षित किया जा रहा है। अकेले अमेरिका के एरिजोना में स्थित एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन के एक सेंटर पर अब तक करीब 200 मनुष्यों और 100 पेट्स यानी पालतू जानवरों को क्रायो संरक्षित किया जा चुका है। हालांकि भारत की बात करें तो इंडियन फ्यूचर सोसाइटी के मुताबिक भारत में सबको फ्रीज करके रखने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है। यहाँ कोर्ट और सरकार से इजाजत लेना काफी मुश्किल है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि ब्रेन कैंसर से पीड़ित एक थाई लड़की मैथरीन नवरात पोंग साल 2015 में 2 साल की उम्र में क्रायो प्रिजर्व कराई गई थी। एल्कोर कंपनी के सीईओ मैक्स मोर ने न्यूज एजेंसी राइटर्स को बताया उसके माता पिता दोनों डॉक्टर थे और बच्ची की कई ब्रेन सर्जरी हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ भी काम नहीं आया और वो मर गई। ऐसे में डॉक्टर दंपत्ति एक ऐसा संगठन बनाना चाहते थे जो लोगों को जीवन का दूसरा मौका दे सके। कंपनी ने बताया कि किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से मृत घोषित किए जाने के बाद क्रायो प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो दोस्तों, मेट्रो यूके में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक सदर्न क्रायोनिक्स और एल्कोर जैसी कंपनियों ने इस बहस को जन्म दिया है कि क्या भविष्य में मौत के बाद जिंदा होना संभव हो सकेगा। यह विचार किसी साइंस फिक्शन मूवी से लिया गया आइडिया लगता है, क्योंकि 1960 के दशक में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया था। कुछ वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस तकनीक से मृत शरीरों को सुरक्षित रख भविष्य में फिर से जिंदा किया जा सकेगा। इसलिए लोगों में अपने शरीर को प्रिजर्व कराने का चलन बढ़ रहा है। वहीं क्रायोनिक्स के विरोधी मिरियम स्टाफर्ड ने कहा है कि इस तरह के विचार अवास्तविक है, इसलिए ये सब कवायद करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के ग्रासमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन में मेडिकल एथिक्स डिवीजन के प्रमुख आर्थर कैप्लन के मुताबिक बॉडी को सुरक्षित करके फिर से जीवन पाने की धारणा कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि यह एक कल्पना और बेवकूफ़ी है। तो साथियों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं।